कोई व्यक्ति दरिंदगी की इतनी हदें पार कर देगा, अपनी अपनी पत्नी की हत्या करके उसका शव एक भगोने में उगाल देगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने सुना नहीं होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिसराज हमसफ़र। साथियों, कहानी पाकिस्तान की एक गांव की है, जिस गांव का नाम होता है गुलशन-ए-इकबाल। इस गांव में एक स्कूल होता है जो कि आबादी से बहुत दूर होता है। स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। उसके मालिक एक नौकर को रख लेते हैं, जो कि स्कूल की देखरेख करने के लिए होता है। उसका काम सिर्फ स्कूल की देखरेख करना होता है, कहीं कोई तोड़फोड़ ना करे, कहीं कोई चोरी वोरी ना करे, ये उसका काम होता है। जिस नौकर को वो रखते हैं उसका नाम होता है आसिफ। आसिफ स्कूल के ही एक क्वार्टर में रहता है। यहाँ उस क्वार्टर में आसिफ, उसकी पत्नी और उसके 3-4 बच्चे, 4 बच्चे होते हैं। ये सभी लोग स्कूल के एक क्वार्टर में रहते हैं। रात्रि के 3 बजे होते हैं, उसकी बेटी की अचानक एक आँख खुल जाती है। वो देखती है कहीं से शोर शराबे की आवाज़ आ रही होती है, तो वो लड़की तुरंत उसी दिशा में जाती है जहाँ से शोर शराबे की आवाज़ आ रही होती है। वो तुरंत वहाँ देखती है जाके। धीरे धीरे वो अपने पिताजी और जहाँ उसकी माँ और जहाँ उसके पापा सो रहे होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाती है। तो वो चुपके से देख रही होती है कि उसके पापा उसकी मम्मी को मार रहे होते हैं और गुस्से में उसका तकिए से गला दबा रहे होते हैं, जिससे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ वो छटपटा रही होती है, कोशिश कर रही होती है अपने आप को छुड़ाने की, पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही होती है। ये सब नज़ारा उसकी 16 वर्षीय बेटी एक कोने में खड़े होकर देख रही होती है। तब उसकी मम्मी का जब उसके पिताजी उसे जब मार देते हैं उसकी मम्मी को, तब वो बेहोश होकर लड़की गिर पड़ती है। बेहोश होकर जब गिर जाती है, कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है, वो सब समझती है कि ये सब कुछ कुछ सपना देख रही थी, ये हकीकत नहीं है। तो जब वो कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। जब वो आसपास सभी क्वार्टर में अपने माँ बाप को जब सर्च करती है, जब उन्हें ढूंढती है, तब कोई नहीं मिलता, उसे नहीं मिलता। तो फिर उसकी बेचैनी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरा सपना मैंने जो देखा था वो सपना नहीं था, असल में कोई हकीकत ही है। तब सभी क्वार्टर में देखने के बाद जब उसे कहीं पे भी उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं, तब क्वार्टर से दूर एक रसोई होती है जहाँ स्कूली बच्चों को नाश्ता दिया जाता था, उनका भोजन वहाँ बनता था। जब वो वहाँ चुपके से देखती है तो उसका जो पिता होता है वो खून में लथपथ होता है, उसके हाथ में एक गड़ासी भी होती है। पास में ही एक पैर पड़ा होता है और एक सामने भगोने में कुछ उगाल रहा होता है। ये सब दृश्य देख के उस लड़की के पैरों तरह ज़मीन खिसक जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद जब आसपास के राहगीरों को ये सब माजरा वो लड़की बताती है, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि कहीं ऐसी भी घटना हो सकती है। और तो पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है, पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले भी देख के हैचम रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दरअसल एक दौने में जब वो देखते थे एक भगोने में किसी इंसान का कि कोई इंसान जो उसमें उगल रहा था। जब उसे उतारते हैं तो पुलिस वाले जब उसका हाथ पकड़ खींचते हैं तो उसके हाथों में, पुलिस वालों के हाथ में खींचा चला आता है। और उस व्यक्ति को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को आखिर क्यों ऐसी सज़ा दी, क्यों उसे मारा, तो बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नशे की लत थी और मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। मैं हर रोज़ अपनी पत्नी को मारता पीटता था क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं देती थी नशा के लिए, और मैं दूसरे आदमियों के साथ उसे सोने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करता था, इसलिए वो मेरी बातों का बहुत ज़्यादा विरोध करती थी। उसी रात भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से पैसे के लिए कहा था कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे दारू पीनी है, पर उसने पैसे नहीं दिए। मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार दिया और मारने के बाद उसे कढ़ाई में उबाल दिया। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी का हमारा सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।